अ, कुछ शेयर आप दीजिए राय। देखिए, ये एक शेयर आपको पता है कि बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। आप जानते ही होंगे इसमें कई बार कोई ना कोई कॉर्पोरेट की खबर आ जाती है, कभी नंबर खराब आते हैं, नंबर भी ऐसे खराब आते हैं कि 60% का प्रॉफिट ही उड़ जा रहा है सिस्टम में से, ठीक है? तो ज़रा मेरे को यूपीएल के बारे में बताइए, मैं इस पे कन्विक्शन रखूँ? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक लेवल से ठीक नहीं होगा तब तक आना नहीं चाहिए, लेकिन कल और परसों से 2-3 दिन से यूपीएल में ना कुछ-कुछ बाइंग आ रही है विद वॉल्यूम। ये अर्ली बाइंग है, तो मैं इस अर्ली बाइंग में उतरूँ कि नहीं उतरूँ? तो डिम्पी देखिए, अगर आप एकदम क्लीन ट्रेड चाहते हो तो यूपीएल इज नॉट द स्टॉक फॉर यू। राइट, अगर आप बॉटम फिशिंग कर रहे हो और आप एक रिस्क लेके जोखिम लेके ट्रेड कर सकें तो 450 455 के स्टॉप लॉस जो इसका नियर टर्म बॉटम है वहां से एक रिबाउंड के लिए इसमें ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपरी टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए बहुत ही फेवरेबल है बिकॉज काफी शार्प ड्रॉप हुआ था। बट मेरा मानना है कि जब मार्केट में हमारे पास इतने क्लीन प्लेस हैं जहां पे स्टॉक अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड में है, कुछ ऐसे स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म करके प्रॉफिट बुकिंग में आए हैं और फिर से रिवाइव हो रहे हैं, उन स्टॉक में बने रहना ज्यादा सही रहेगा। यूपीएल में कन्विक्शन अभी भी नहीं आया है। पहला लिटमस टेस्ट जो है वो आज टेस्ट कर रहा है, विच इज उसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है पिछले 10 से 15 दिन से उन्हीं उसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। आज पहला दिन है जब उसके ऊपर ट्रेंड उसके ऊपर निकला है, तो सस्टेन करता है कि नहीं कुछ दिनों के लिए उसके ऊपर सस्टेन करे, तब हम कंसिडर करेंगे। मेरे लिए कन्विक्शन यूपीएल पे अभी भी नहीं बना है। बट जैसा कि आपने कहा कि अगर मान लीजिए कोई बॉटम फिशिंग कर रहे हो तो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि पोजिशनल ट्रेड लें, तो 455 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ऑन दी अपसाइड जो पहले टारगेट आपके लिए आएगा वो है 510 का, और वो एक बार निकल जाता है तो 540 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहे तो यूपीएल को अपने रेडार पे रखें, वरना देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्लेस इन द मार्केट। माइंस में 5% के आसपास की बढ़िया तेजी है। कुछ जरा बालाजी माइंस पर आप बताइए क्या करना चाहिए इसमें। तो काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, एक लंबे कंसोलिडेशन के दौर के बाद ये ब्रेकआउट आया है। अब लेकिन ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 2380 का, उसके करीब जा रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे या तो आप पार्शियली अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर दें, एंड जो बाकी की क्वांटिटी है उसको आप 2320 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलें। अगर ये 2380 का जो रेजिस्टेंस जोन है क्रॉस करता है तो और ऊपरी लेवल्स देखने मिलेंगे, वरना हो सकता है कि कंसोलिडेशन में आ जाए। काफी लंबे समय से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर था, तो यहाँ पे पार्शियली होल्ड, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी क्वांटिटी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बट एक कॉल और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा विच इज एबी कैपिटल। मैंने तो कॉल दिया ही था, डिम्पी ने भी अपनी इस पे मोहर लगाई थी। 194 का पहला टारगेट था, वो यहाँ पे हिट हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी 191 को अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें और इसे होल्ड कर, अगर ये 2380 का जो रेजिस्टेंस जोन है क्रॉस करता है तो और ऊपरी लेवल्स देखने मिलेंगे, वरना हो सकता है कि कंसोलिडेशन में आ जाए। काफी लंबे समय से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर था, तो यहाँ पे पार्शियली होल्ड, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी क्वांटिटी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बट एक कॉल और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा विच इज एबी कैपिटल। मैंने तो कॉल दिया ही था, डिम्पी ने भी अपनी इस पे मोहर लगाई थी। 194 का पहला टारगेट था, वो यहाँ पे हिट हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी 191 को अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें और इसे होल्ड करके चलें। तो आई थिंक दैट इज वन अप फॉर डिम्पी एज वेल। एबी कैपिटल का पहला टारगेट भी यहाँ पे हमें हिट होता हुआ नजर आया। 198 के दूसरे टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। नहीं, नहीं सर।